से अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि महंगाई को कम करिए, रोजगार बढ़ाइए, महिलाओं को सशक्त करिए, न कि कमजोर करिए। आप सोचते हैं कि ऐसे महिलाओं को कमजोर कर देंगे तो महिलाएं झांसी की रानी बनके रोड पे उतर जाएंगी। वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है और हर रोज कुछ ना कुछ चीज में महंगाई हो रही है। कभी दूध महंगा कर रहे हैं, कभी सिलेंडर महंगा कर रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक रुकेगी? अगर ऐसी सरकार चलती रही तो दुनिया तो रोड पे ही रहेगी ना। ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर, लेकिन ये चाहते हैं कि हम हमेशा निर्भर रहे उन पर। ये कभी आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं चाहते। नमस्कार, मेरा नाम है शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम जंतर मंतर के बाहर मौजूद है, जहां पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। जैसा कि आप सबने देखा ही है कि कैसे पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो रसोई गैस है, घरेलू गैस है, उसका भी दाम लगातार बढ़ चुका है। सिलेंडर एक के बाद एक जो उसके दाम बढ़ रहे हैं, सीधा 50 रुपये महंगा कर दिया गया है रसोई गैस के सिलेंडर को। और इसके साथ साथ जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ा दिए गए। और ये चीज़ें जब हुई है, जब 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी जीत हासिल की थी, चुनाव खत्म होते ही एक के बाद एक महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, हर चीज़ के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो इसी चीज़ को लेकर आज कांग्रेस की महिला विंग द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अपने पीछे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप देख पाएंगे कि बहुत ही भारी जमावड़ा यहाँ पर महिलाओं का लगा हुआ है। जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, क्या इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार से, क्या ये लोग मांग उठाती है और क्या इनकी आवाज़ें हैं, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मैडम, क्या मुख्य कारण है आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके लिए? महंगाई बहुत बढ़ गई है और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कम हो गया है। अभी यूपी में देखेंगे तो महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट पावर का भी बहुत ये हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई, उसके खिलाफ हम आज मोर्चा ले रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मुख्य आज वजह बनाई गई, किन चीज़ों की महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का है आज कारण, क्योंकि आज बड़ी ताकत में महिलाएं जमा होगी। सब हर एक स्टेट से महिला अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और आज 31 मार्च को सब जगह, सब पूरा इंडिया में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि किचन से लेकर सब जगह तक महंगाई के खिलाफ हम आज आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैम, जब अब जैसे रसोई गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है तो उससे घर के बजट पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बजट तो पड़ेगा ना, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी भी बढ़ गई है और बहुत जन की नौकरियां भी गई है, बहुत लोग कंगाल हो गए। एक्चुअली मैं डॉक्टर है, पर अभी देखती तो पेशेंट वगैरह इतना हम नज़दीक से लोगों को देखा रोते हुए, उनका नौकरी गया, ये गया, और कमाने वाले भी घर से गए वगैरह। इसमें महंगाई बढ़ गई, लोग परेशान हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, वो देखा भी नहीं जाता ऐसा। और उसके खिलाफ हम सब जो महंगा, अभी हर एक चीज़ हर रोज़ एक महंगाई बढ़ रही, वो गलत है। हम उसके महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने को आ रहे हैं। मैम, आपका क्या कहना है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? देखिए, बढ़ती हुई जो महंगाई होती है, उनको जो एलिट क्लास लोग होते हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ग्रास रूट के लोगों को। एलिट को तो पड़ता है। और जो अभी ये कोविड का हुआ, आई एम अ लॉयर, तो प्रोफेशनली लॉयर होके भी मेरे जूनियर लोगों को मुझे गांव भेजना पड़ा, क्योंकि द कोर्ट वाज नॉट वर्किंग। तो इससे आप सोचो कि सामान्य लोग, मतलब जो ग्रास रूट के, उनकी क्या हालत हुई होगी। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है? ये तो सरकार मतलब वो मुगलों के ज़माने से भी ख़राब है, हिटलर से भी ख़राब है। तो ऐसी सरकार क्या होना वाजिब है? क्या होनी चाहिए क्या कि नहीं? मोदी जी को अपना घर है नहीं, तो उन्हें पता नहीं घर कैसे चलाना होता है। तो इसलिए कांग्रेस ने और नेताजी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस के ने राहुल गांधी जी के साथ हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में आज ये प्रोग्राम, हम मुंबई से आए सवेरे, तो हर जगह ये हो रहे हैं। मैम, क्या कुछ मांगे आप लोगों की सरकार से अब इस प्रदर्शन के बाद? देखिए, सरकार से यही मांगे हैं कि जो डे बाय डे महंगाई बढ़ा रहे हैं, इसको बिल्कुल विराम लगा दें। और जो पिछली दरें थी, 385 रुपये का जो सिलेंडर आता था, जिसके बाद स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके चौक चौराहे पे बैठा करती थी। स्मृति ईरानी जी से भी कहना चाहूँगी, वो भी एक महिला है, गृहिणी है, और वो अपना घर संभाल सकती हैं क्योंकि वो केंद्र मंत्री हैं। तो मैं यही सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, जो पिछली दरें हैं उसी दरों पे वापस कर दिया जाए, क्योंकि सब स्मृति ईरानी नहीं है। देश में सारी नारियाँ
गृहस्थी वाली हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के अपना गृहस्थ जीवन का बसर करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो मांगे यही है कि डे बाय डे जो मांगे बढ़ा रहे हैं उसको कम किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन में बदल जाएगा और ये चलता रहेगा। और मैम जब 7 साल में कुछ तो मतलब प्राइजेस बढ़ेंगे ना? नहीं, 7 साल में कुछ प्राइजेस बढ़ने चाहिए ना। 385 और 1000 में डिफरेंस नहीं है सर, बहुत डिफरेंस है सर। मैं तो ये कहती हूँ, आप मेरी बाइट ले रहे हैं, आपके भी घर में गृहिणी होंगी, माँ होंगी, बहन होंगी, भाभी होंगी, तो वो लोग भी इस महंगाई से तंग आ चुकी होंगी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में है, त्राही त्राही मचा दिया है। बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, उन पे आज तक भर्तियाँ ही नहीं हुई 7 सालों में। तो महंगाई की दर भी तो उसी हिसाब से इंक्रीज करें ना, कि पहले लोगों को रोजगार दें, महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसे सशक्त बना रहे हैं कि महिलाएं रोड पे निकले सिलेंडर लेके। और सरकार से अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि महंगाई को कम करिए, रोजगार बढ़ाइए, महिलाओं को सशक्त करिए, न कि कमज़ोर करिए। आप सोचते हैं कि ऐसे महिलाओं को कमज़ोर कर देंगे तो महिलाएं झांसी की रानी बन के रोड पे उतर जाएंगी। मैम आपका क्या कहना है बढ़ती हुई महंगाई पर? मेरा कहना ये है कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। 950 पे डालिए सिलेंडर, पहले 400 थे, तो कुछ बढ़ाए तो 50 बढ़ा ले, 25 बढ़ा ले, 20 बढ़ा ले, इतना थोड़ी एक बार डाक मार दी, 1000 रुपये पे कर लिया के छोड़ दिया। अब हम गैस चूल्हा चलाते हैं तो हमें बहुत मुसीबत हो रही भैया। हाँ जी, और पेट्रोल के दाम भी बहुत महंगे कर दिए, रोज़गार भी छीन लिया, बच्चों की पढ़ाई भी वहीं वो कर दिया, स्टॉक कर दिया। अब बच्चे को किसी घर में गरीब के में नहीं हो आमदनी, वो कहाँ से अलग अलग मोबाइल दिवा देंगे? और अब बच्चों को अलग अलग मोबाइल दिवाया, किसी ने कर्ज लेके दिवाया, किसी ने कैसे दिवाया, किसी ने कैसे दिवाया, बहुत प्रॉब्लम चल रही भैया। हाँ, मैं तो ये सरकार से यही कहना चाहूँगी कि महंगाई हमारे लिए बिल्कुल कम से कम रखे, कम से कम। रोजगार है नहीं, कंपनियां भी बंद हो गई, कोई काम धाम रहा नहीं भैया, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इस वक्त कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो खास तौर पर नागपुर से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई है। मैम क्या कहना है आज बढ़ती हुई महंगाई पर आप? आज जो बढ़ती महंगाई है वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली में संसद भवन के सामने में जन आंदोलन पूरे देश भर के महिलाओं के साथ में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के गैस सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, अन्न धान्य महंगा किया है, पूरे दुनिया में महंगाई की वजह से पूरी महिलाएं त्रस्त है। अभी तक के बेरोजगार लोग शेतकरी किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे। अभी आदमी उनका इतना प्रेशर रहता हमारे ऊपर कि आदमी जितना बजट हमको देता उसके ऊपर हम उसके वजह से हम घर चला नहीं सकते, घरगुती काम कर नहीं सकते। और इसलिए अभी हमारे महिलाओं को आत्महत्या करने का टाइम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर महिलाएं कभी किसी महंगा की वजह से अगर आत्महत्या करती है तो इसको जेल में डालना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के, और महिलाओं को बचाना चाहिए। जब तक कि नरेंद्र मोदी को जेल में नहीं डालते तब तक के महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो है इतनी महंगाई हो गई, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि देश में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मगर हम लोगों को ना रोटी कपड़ा मिलता है, घर तो नहीं है, घर तो कभी देने वाले नहीं है, मगर रोटी कपड़ा मकान हम लोगों को देना चाहिए, हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। और नरेंद्र मोदी जी से नहीं जमता संसद चलाना, देश चलाना नहीं जमता तो उन्हें राजीनामा देना चाहिए और अपने घर में बैठना चाहिए। लीला बहन जो है, लीला बहन है, उनकी मिसेस, उनके साथ अभी बुढ़े हो गए वो, उनके साथ में उनको रहना चाहिए, लीला बहन के साथ में रहना चाहिए। अभी उनके बूढ़े हो गए, वो देश नहीं चला सकते। राहुल जी युवा है, प्रियंका गांधी जी युवा है, और देश चलाना है तो युवाओं के हाथ में देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में रहा और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के साथ में है और कांग्रेस ने हमेशा जनता का साथ दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही काम किया है, जनता को कैसे झूठ बनाए, ताली बजाना, थाली बजाना। कोरोना काल में अगर कोरोना आया है तो आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही आया है। साथियों, इसका बिल्कुल आपने मीडिया के माध्यम, कोरोना तो पूरी दुनिया में ही फैला था ना। हाँ, तो कोरोना किसने लाया था? नरेंद्र मोदी ने, वो ट्रंप को लेकर आया था केरला में, तभी तो आया था।
एक ट्रम्प की वजह से हम ये कैसे कह सकते हैं पूरे देश में? एक ट्रम्प की वजह से तो पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में बर्बाद कर दिया है उन्होंने कोरोना लाके। आप ही बताइए ना मुझे सच्चाई क्या है, आप लोग सच्चाई क्यों नहीं बताते मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई कितने रोजगार दिए बताइए मुझे, कितने रोजगार आए, कितने बेरोजगार अभी हमारे युवा बच्चे बैठे हैं। कोरोना काल में कितने युवाओं को कितने घर के उनके बड़े सदस्य खत्म हो गए कोरोना में, तो कितने लोगों को अभी तक के फायदा मिला है, कितने लोगों को अभी तक के पैसा, केवल 5 किलो अनाज और राशन से घर चल जाता है क्या? 5 किलो अनाजों से नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी के आज हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया सभी प्रदेश से महिलाएं आई हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आदरणीय हमारी प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी के माध्यम से नीता डिसूजा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व में आज हम लोग ये जन आंदोलन कर रहे हैं। यदि इसके पश्चात भी अपनी सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए हम लोग पूरे 7 तारीख तक के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी ये जारी रहेगा। अगर यही ऐसा ही हाल चलते रहा, हम लोग यदि काम ही कर रहे हैं तो बिल्कुल डट के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों का साथ दिया है, लोगों का विकास किया है, कांग्रेस ने हमेशा अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग कांग्रेस में हैं और आज मुझे प्राउड होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी वर्कर हूँ। अब महिला कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं मैडम क्या कहना है आज के मुद्दे के बारे में आप। सर मुद्दा ये है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है ना, हम इतने लिटरली इतने परेशान हो चुके हैं औरतें। अब आप देखिए सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं। वैसे तो मोदी सरकार गेहूँ दे रही है हमको 5 किलो, ठीक है, और चावल दे रही है, तो 1000 रुपये के सिलेंडर के ऊपर उसको पकाएंगे। और जहाँ जैसे कोविड आया, कोविड के बाद आपको पता है काम धंधे बंद हो चुके हैं लोगों के, वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है और हर रोज कुछ ना कुछ चीज़ पे महंगाई हो रही है। कभी दूध महंगा कर रहे हैं, कभी सिलेंडर महंगा कर रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक रुकेगी? अगर ऐसी सरकार चलती रही तो दुनिया तो रोड पे ही रहेगी ना, सारा दिन रोड पे। लेकिन इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है और हम आपके बीच में आए हैं ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और महंगाई को कम करें। क्या लगता है मैडम, मोदी सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी, इस पर अमल करेगी? सुनना चाहिए, अब सुने ना सुने पर हम सड़कों पे उतर रहे हैं और सुनना चाहिए, नहीं तो जनता आने वाले टाइम में होगा कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे नहीं है। जब काम धंधे नहीं होंगे, घर में सामान नहीं होगा तो क्या करेगी जनता? तो इसलिए लग रहा है आपको कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, पर अंदर से हमारे दिल से पूछे जो हम फील करते हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। इसको बंद करना होगा, महंगाई को कम करें। अगर आपको एक पदवी दी गई है तो उसका उपयोग करें, अच्छे से महंगाई को कम करें। आप और चीज़ों में तो नहीं कम कर रहे, ये जो घरेलू चीज़ें औरतों के लिए, उसके अंदर इतनी चीज़ों को महंगा कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो प्रदेश में केजरीवाल सरकार है, इससे आपका क्या कहना है? केजरीवाल सरकार जी का भी मैं यही कहूँगी कि वो भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें। अगर वो इतने चीज़ें खोल रहे हैं, कह रहे हैं हमने स्कूल खोले, वैसे तो उन्होंने कोई खोला नहीं है स्कूल, ना कॉलेज खोला है, ना कुछ खोला है। यूट्यूब पे ही हमको दिख रहा है क्या जो पुराने स्कूल कॉलेज है उसी को रिनोवेट करी जा रहे हैं, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी सरकार आई है जो हमारे लिए नहीं सोच रही है, अपने लिए सोच रही है। हमारे जनता के लिए सोचिए ना, जनता उनको लेके आई है तो जनता के ऊपर खरा तो उतरिए। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है बढ़ती महंगाई? समस्या ये आ रही है कि आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीएनजी कह रहे थे सीएनजी की गाड़ी लो, सीएनजी पर भी ये लोग दाम बढ़ा रहे हैं। और गैस सिलेंडर जो कि हर गृहिणी, हर महिला यूज कर रही है गरीब से, और 1000 रुपये का उन्होंने सिलेंडर कर दिया। ये हम लोगों की, आम महिलाओं की बजट से बाहर है। हम लोग मोदी सरकार को, भाजपा को जगाना चाहते हैं कि महंगाई कम करो, रोजगार दो। लोग इतने बेरोजगार हो रहे हैं, घरों में क्या कहते हैं खाने के लिए नहीं लोग ले। और इस तरीके से हम लोग इस मतलब प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि महंगाई को कम करें, जिससे कि आम जनता सुकून का जीवन बिता सके। जय कांग्रेस, जय हिंद। क्या कह रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के इस मुद्दे पर? जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिलेंडर के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। मतलब नॉर्मल यहाँ तक है कि हम सबको यहाँ पे उतरना पड़ रहा है। और हमारे देश की गृहिणी ये पूछती है कि यह कमल का फूल मेरी इतनी बड़ी भूल है कि जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे हम 300 से 400 रुपए में खरीदते थे, लेकिन हमें उसके लिए 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि 7 साल के बाद कुछ तो इन्फ्लेशन है, कुछ तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो इनकी विफल नीति है, अब आप देखें नोटबंदी के कारण जीडीपी रेट में 3%, 2% गिरावट आई थी। आपको पता है 1% जीडीपी जब बढ़ता है तो 30 लाख लोग गरीबी रेखा से उभरते हैं। तो उससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ हमारे देश का, और उस नीति से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कालाधन वापस नहीं आया देश में। वो एक इनकी विफल नीति थी। ऐसी इनकी एक विफल नीति उज्ज्वला योजना,
क्या? ये बोलते कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन ये चाहते कि हम हमेशा निर्भर रहें उन पर। ये कभी आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आज आप देख रहे हैं ना प्रेजेंट में, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे कॉलेजेस है, स्कूल है, राशन है, सिलेंडर है, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जब थी उसने जनता को खूब अच्छे से रखा, पर जब से मोदी जी और केजरीवाल की सरकार आई है उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ महंगाई पे जोर दिया है और इतनी महंगाई कर दिया कि वो हम सबको झेलना पड़ रहा है, वो आपके सामने है। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको हम लोग ही लेके आए हैं ना मोदी जी को, केजरीवाल जी को, तो हमारी अपेक्षा ये है कि महंगाई को कम करें, जहाँ हमें थोड़ी राहत मिले, और सबसे ज़्यादा है कि बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि जॉब्स निकालें, जिससे जॉब करें, फ्री की चीज़ें देना बंद करें। फ्री देने से जनता जो है बेकार हो चुकी है। बेकार होने से क्या है, उन्हें फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो वो लूटपाट करने में लगे हुए हैं। तो फ्री की चीज़ें बंद करें, रोजगार दें, ताकि इंसान अपने पैरों पे खड़ा होकर रोजगार करेगा, अपनी मेहनत से कमाएगा, अपनी मेहनत से करेगा। धन्यवाद। क्या कहना है मैडम, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है आज, क्या मांगे आप लोगों की? सिलेंडर कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, दाल कितनी महंगी है, तेल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, गरीब आदमी क्या खाएगा, दारू फ्री है, लेडीज के लिए भी और जेंट्सों के लिए भी। क्या करेगा ये केजरीवाल, क्या करेगा मोदी? दोनों की एक ही सरकार है, मिली जुली सरकार बना के से नाटक करते हैं, गरीबों के साथ में अत्याचार करते हैं। ये अत्याचार ही तो हुआ, पैसे वाला है जो अंबानी अडवाणी है उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता पे फर्क पड़ता है ना, छोटे तबके का आदमी है जो 10,000 कमाता है महीने में, क्या खा लेगा? 200 रुपए के तेल है, कहाँ तो ले आएगा? अपने बच्चों को क्या पालन कर देगा? क्या बच्चों को पढ़ा देगा? क्या लिखा देगा? बताओ, बच्चों के लिए क्या सुविधा है? क्या कर दिया केजरीवाल ने, क्या कर दिया मोदी ने? सवा महंगाई के रख दिया जाता है कि जब कांग्रेस जो आंकड़े बताती है वो 7 साल पुराने, 7 साल में कुछ तो महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये झूठ बोलते हैं कांग्रेस। ये मोदी जी शर्म करो, शर्म। अरे पब्लिक कितनी मतलब बेरोजगार घूम रही है, उनको रोजगार दो, महंगाई कम करो। तुमने दुनिया से बढ़ के महंगाई कर दिया है और काम काज कुछ नहीं है इनके पास। पिंकी बार खोल ले, लेडीजों को दारू पिला रही है, कोई तरीका नहीं है। अरे हम तो ऐसा कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी, मोदी जी शर्म करो। 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, कौन सा गरीब मरा, कौन सा गरीब पर परेशानी आई है, कौन सा गरीब की झुग्गी झोपड़ी जला दी गई है? आज दिल्ली में केजरीवाल के समय झुग्गी झोपड़ी भी जला दी गरीबों की। क्यों? कौन सी झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं मैडम? ये इसमें यहाँ जलाई है, गोकलपुरी में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी है। कितनी जा रहे कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था? सिलेंडर फटने की वजह नहीं तो कुछ भी बता देते हैं, लेकिन ये गरीबों को मारना चाहते हैं, देश में तो भगाना चाहते हैं। गरीब ही मरेगा और गरीब ही जाएगा। कांग्रेस ने गरीब को ही चलाया है, गरीब की सहायता की है, गरीब की बच्चियों को पढ़ाया है, गरीब की लड़कियों को क्या कहता है योजना चलाई अलग अलग तरह की, तब गरीब जनता पढ़ी है लड़कियां। कांग्रेस के राज में शीला दीक्षित ने क्या नहीं किया? अब क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? नई कांग्रेस आएगी, जनता तो देख ले भूखी मर जाएगी, क्योंकि ये केजरीवाल और मोदी ये दोनों की मिली जुली सरकार है। ये भाई भतीजा नाश कर देंगे जनता का आने वाले टाइम में। देख लेना, जो 100 साल की जो मेहनत की थी कांग्रेस ने, जो यहाँ तक लाई जनता को, देश को, अब देश पीछे चला गया है। देख लेना आप भी। राजस्थान में भी तो मैडम जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, गैस के दाम है, वो भी बढ़े हुए हैं। दिल्ली से महंगा है वहाँ पे पेट्रोल। हर जगह देश का, यहाँ पे भी तो बढ़ा दिया। 100 रुपए और 10 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिल्ली के अंदर भी। क्या चीज नहीं बढ़ाई है? आप ये बताओ, क्या नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों? जैसे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी तो महंगाई थी, पहले नहीं था क्या? सब कुछ था, इतना महंगा नहीं था जितना महंगा आज है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है ये झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे भी इतना ही महंगा है, नहीं है। कांग्रेस ने तो सहायता की है। मोदी ने सबको बर्बाद कर दिया, गरीब लोगों का भी सड़क पे आ गए। कहाँ से खिलाएंगे? इतनी महंगाई हो रही है। क्या समस्या आ रही है? किराया मकानों का इतना बढ़ गया है, कमाई है नहीं, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? अकेले करने वाले काम भी नहीं हो पाता, कहाँ से देंगे हम? कांग्रेस के टाइम पे हमें पता नहीं लगा कुछ भी, महंगाई न महंगाई। खूब अच्छा खाए, खूब अच्छा पहना, बच्चे भी पढ़े। अब मोदी के टाइम पे बच्चे भी ना पढ़ पा रहे हैं।
तो आपने देखा यहाँ पर जो तमाम महिलाएं मौजूद थी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी, उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक कि 8 दिन से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 7 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। इस चीज़ को लेकर जो मंथली बजट होता है, जो महिलाएं आमतौर पर अपने घर का तय करती है, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा होने की वजह से भी कई समस्याएं आ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर के ऊपर। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जैसा माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि कुछ दिनों बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम है वो वापसी सामान्य के दाम के बराबर आ जाएंगे, यानी जितना पहले हुआ करता था उतना ही आने के जो कगार है वो क्या कुछ नजर आएंगे वो तो देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमने देखा था कि 4 राज्यों में चुनाव हुए थे तो उन 4 राज्यों में चुनाव के समय पर तो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम कम कर दिए गए थे, परंतु चुनाव के जैसे ही नतीजे आ जाते हैं उसके बाद ही एकदम से ऐसे जो प्राइजेस हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखने वाला ये होगा कि सरकार इन लोगों की मांगों को सुनेगी या अनदेखा करेगी, परंतु जो आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो आम आदमी की बात को सुनते हुए सरकार को ज़रूर बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान देना चाहिए और उचित कदम उठाकर महंगाई को पहले के दर के समान कम कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।